दो पुलिस वाले गाड़ी में बैठे होते हैं। तभी एक पुलिस वाला गाड़ी से बाहर निकलकर टहलने जाता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहा होता है और उसके हाथ में धारदार हथियार होता है जिसे वो लड़की का सर धड़ से अलग करने वाला था। तभी वो पुलिस वाला गन लेकर वहाँ पे आ जाता है और उस लड़की को छोड़ देने को कहता है, पर वो आदमी कहता है कि यह लड़की जो भी है बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इसका मरना तो बहुत ही जरूरी है। और जैसे ही वो आदमी लड़की को मारने वाला होता है तभी वो पुलिस वाला उस आदमी को शूट कर देता है। फिर वो पुलिस वाला उस आदमी को चेक करने के लिए उसके पास जाता है। तभी वो आदमी अचानक जग जाता है और कहता है कि जेनिफर, इतना ही कह के वो वापस मर जाता है। फिर पुलिस वाला उस लड़की के हाथ को छोड़ता है और जैसे ही उसकी शक्ल देखता है तो वो घबरा जाता है क्योंकि उस लड़की की शक्ल कुछ अजीब सी थी। पुलिस वाला उस लड़की को मासूम समझकर अपने घर ले जाता है। ये इस बारे में अपनी बीवी को बताने जाता है पर उसकी बीवी सो गई थी। और फिर अपने बेटे को बताने जाता है पर वह अभी दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए वह जेनिफर को वही हॉल में सुला देता है और खुद सोने चला जाता है। रात को जेनिफर की आंखें खुलती है तो उसे एक बिल्ली की आवाज आती है तो वह उसका पीछा करती हुए बिल्ली को डरा के भगा देती है, जिसे हमें पता चलता है कि यह जितनी मासूम दिखती है उतनी मासूम नहीं, ये बहुत ही भयानक है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस वाले की आंख खुलती है तो उसके रूम में जेनिफर को न्यूड खड़ा देखता है। पुलिसमैन आकर जेनिफर को कहता है कि तुम इस कमरे में क्या कर रही हो, जाओ बाहर जाके सो जाओ। तभी अचानक पुलिसमैन की बीवी आ जाती है और जेनिफर का चेहरा देखकर घबरा कर चिल्लाने लग जाती है। तभी उसका बेटा भी वहाँ पर आ जाता है और वह भी उसका चेहरा देखकर घबरा जाता है। पुलिसमैन उसकी बीवी को शांत कराकर कहता है कि इस लड़की का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं इसकी मदद करना चाहता था, इसलिए इसको घर पर लाया। तभी पुलिसमैन की बीवी उसे कहती है कि अभी के अभी इसको अपने घर से बाहर निकालो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर यह लड़की हमें बहुत ही मुसीबत में डालने वाली है। तभी जेनिफर उसकी बीवी को किस कर देती है जिससे उसकी बीवी बोलना बंद कर देती है। अगले दिन पुलिसमैन जेनिफर को रखने के लिए दूसरी जगह जाता है पर फिर से वापस उसी घर में लेकर आ जाता है। तभी उसकी बीवी उसे पूछती है कि तुम तो इसको रखने के लिए गए थे ना, तो फिर वापस क्यों लेकर आ गए। तभी जेनिफर को बिल्ली की आवाज आती है और वो भागते हुए घर में चली जाती है। यह दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी उनको बिल्ली की चिल्लाने की आवाज आती है। तभी वो भागकर ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि जेनिफर ने बिल्ली को मार दिया है और वह उसका मांस खा रही है। पुलिसमैन की बीवी काफी डर जाती है और अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। इस करतूत के लिए पुलिसमैन जेनिफर को काफी डांटता है जिससे जेनिफर बहुत ही सहम जाती है। उसका सहमा हुआ चेहरा देखकर पुलिसमैन को उस पर दया आ जाती है। फिर पुलिसमैन उसे माफ कर देता है। अगले दिन पड़ोसन की बच्ची एमी वहाँ पर खेल रही होती है। तभी जेनिफर वहाँ आ जाती है तो एमी जेनिफर का चेहरा देखकर उस पर हंसती है और पूछती है कि तुम कौन हो। यह देखकर जेनिफर उसको घूरने लग जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। पुलिसमैन जब रात को घर पर आता है तो वह जेनिफर को ढूंढता है तो वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो वह बेसमेंट में चेक करने जाता है तो वह देखता है कि जेनिफर ने एमी को मार डाला है और वह उसका मांस खा रही है। यह देखकर पुलिसमैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे जेनिफर पे बहुत ही गुस्सा आता है, जिससे वह जेनिफर को बहुत ही पीटता है और उसका गला दबाकर उसे मार डालना चाहता था पर वह ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए वह एक सर्कस में जाता है जहाँ सर्कस के मालिक को जेनिफर को रखने का सौदा करता है और कुछ पैसे भी देता है। फिर वह उस सर्कस के मालिक को अपने घर की चाबी देता है और कहता है कि चुपके से रात को घर पर आ जाना और जेनिफर को उठाकर ले जाना। अब शाम को जब पुलिसमैन घर पर आता है तो वह पाता है कि जेनिफर कहीं नहीं है। पुलिसमैन को लगता है कि शायद सर्कस का मालिक जेनिफर को उठाकर ले गया, इसलिए वह टेंशन फ्री हो जाता है। पर जैसे ही वह फ्रिज खोलता है तो फ्रिज में उस सर्कस के मालिक की लाश पड़ी होती है जिसे जेनिफर ने उसे बहुत ही बेरहमी से मार डाला था और आधा खा भी गई थी। इसलिए पुलिसमैन बहुत ही घबरा जाता है और उस आदमी की लाश को बाहर जाकर दफना देता है। फिर वह फैसला करता है कि जेनिफर को बहुत ही दूर ले जाएगा जहाँ पर वह इंसानों को ना मार पाए। वह जेनिफर को लेकर अपने पुराने केबिन में जाता है। फिर वह जेनिफर को कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। वह कहकर एक स्टोर में चला जाता है जहाँ एक लेडी मालकिन थी। उसका लड़का पिकनिक की जिद कर रहा था तो वो उसे जाने की इजाजत देती है। वो लड़का रात को जब अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है तभी उसे टॉयलेट आती है तो टॉयलेट करने थोड़ी दूर जाता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। वह लड़की के पीछे जाता है। लड़की भाग के थोड़े अंदर झाड़ियों में चली जाती है। वह लड़का उस लड़की के पीछे जाता है तभी वह देखता है कि वह लड़की जेनिफर थी जो उस लड़की को मार देती है। पुलिसमैन जब घर पर आता है और देखता है कि घर में उसे कहीं भी जेनिफर नहीं दिखाई दे रही तभी बेसमेंट से कुछ आवाज आती है। वह देखने जाता है तो वहाँ पर जेनिफर उस शॉपकीपर के बेटे को मारकर खा रही थी। यह देखकर पुलिसमैन घबरा जाता है और बहुत ही गुस्से में आकर जेनिफर को बाहर ले जाता है और फैसला करता है कि इस बार तो वह जेनिफर को मार डालेगा। वह जेनिफर को बांधकर जंगल की ओर ले जाता है और जैसे वो जेनिफर को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर एक हंटर आ जाता है और उसे लगता है कि पुलिसमैन उस लड़की पर अत्याचार कर रहा है, इसलिए वह हंटर पुलिसमैन को शूट कर देता है। और जैसे ही हंटर पुलिसमैन की नजदीक आता है पुलिसमैन अचानक जग जाता है और जेनिफर कहकर वापस मर जाता है, जैसे कि शुरुआत में एक बूढ़े आदमी ने इसी पुलिस वाले को बताया था। फिर जैसे ही वह हंटर जेनिफर का थोबड़ा देखता है वह घबरा जाता है पर जेनिफर जैसे ही हंटर के हाथ पर अपना हाथ रखती है तो वह पजेस हो जाता है और उसे जेनिफर पर दया आने लग जाती है और इस कहानी का यह पर दी एंड हो जाता है।